गुप्ता जी, बहुत देर से हमारे लोग कुछ लोग 3 बजे आ गए, फिर पता लगा आप बिजी हैं। लाला जगमोहन जी, गर्ग साहब, बिष्ट साहब का स्वागत कीजिए। राजकुमार जी, आप अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, राम निवासी का। एक अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। राजू जी, पंडित जी, हृदय जी, महेंद्र जी, अब आइए। हाँ, ये हम इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं जो हमारी मीटिंग में हो जाती है, ये हमें अलाउ कर देते हैं। यहाँ हमारे पास जगह नहीं है। मौनी चौक से शुरू हो रहा था, वहाँ उसको क्योंकि झगड़े हो गए, कोर्ट के केस हो गए, ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। ये तिवारी जी का प्रताप था। पिछले 26 साल से बीजेपी की सरकार नहीं है। आप सब बहुत महान हैं। आपने लगातार बीजेपी पे विश्वास किया है, इसलिए हम आपके चरणों में बारंबार झुकते हैं। आपका एहसान हम नहीं चुका सकते। और इसलिए मोहन सिंह बिष्ट जी को मैंने देखा है कई बार लड़ते हुए, भिड़ते हुए, संघर्ष करते हुए। ये कैसे कैसे इस क्षेत्र का काम कराते हैं, उस पे कोई किताब लिखेगा तो पढ़ने वाले को समझ में आएगा कि एक विधायक कैसे संघर्ष करके अपना काम करवाता है। सारी शक्ति इनके खिलाफ लगती है। हम इनके साथ जब खड़े होते हैं तो पता चलता है कि जो दिल्ली में चुनी हुई सरकार है वो कहती है कि ना, हम तेरे को काम नहीं करने देंगे। लेकिन थोड़ा बगल में मुस्तफाबाद चले जाइए, वहां की स्थिति क्या है, वहां का देखिए तो लगेगा अरे भैया ये तो बहुत काम हो गया यहाँ। मेरे भाई बहन, लेकिन ये चुनाव थोड़ा इससे ऊपर उठने का है। इस चुनाव में हमको ये याद रहना चाहिए कि आज इस देश के, अगर आप भी कहीं गांव से होंगे, अपने गांव में फोन करिएगा तो पता चलेगा कि कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जहां बहनों के लिए इज्जत घर बना के मोदी ने न दिया हो। हर घर में दिया। कोई ऐसा घर नहीं होगा बाबूजी जहां पर गांव में भी महिलाएं, जैसे शहर में लोग गैस कनेक्शन, अब यहां तो हम लोग घर घर पाइप गैस भिजवा रहे हैं। पता नहीं इस क्षेत्र में अभी कितना लगा, लेकिन वो काम हमारा ही है। हम पाइप गैस कनेक्शन लगाते हैं, आपको सिलेंडर के लिए भी न लगना पड़े, वो भी लगवा रहे हैं। और अगले 2.5-3 साल में कोई ऐसा घर नहीं बचेगा दिल्ली में जिसमें जैसे पानी से कनेक्शन आया न आया, लेकिन हम गैस से कनेक्शन आपके घर में दे देंगे। बहुत जगह दे दिया है, चल रहा है। लेकिन हम उससे भी ऊपर थोड़ा उठना चाहते हैं। ऐसा क्या पार्टी वो पार्टी है जो आपके दुख तकलीफ को समझती है, वो उसका सामूहिक समाधान करना पसंद करती है। एक समस्या पूरे की समस्या मेरे घर के आगे कूड़ा नहीं है, मेरे घर के आगे कहीं कूड़ा नहीं उठे। बोलो, बोलिए। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पूरे इलाके में आपने एक जनसभा को संबोधित किया है, काफी ये बहुत बड़ी सभा है, क्योंकि इसको हमारे खजुरी के वरिष्ठ लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। ये सभा की खासियत ये है कि इस सभा को हमने नहीं ऑर्गेनाइज किया। ये हमारे बृजपाल डागर जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, ये हमारे वरिष्ठ लोगों ने करके हमको, मांगे राम जी, ये सब लोगों ने जो नाम लिया हमने, ये लोग ने, हाँ, ये सब लोगों ने, ये देखो चौधरी साहब, इस सभा को आयोजित किया। और हमने भी कुछ बातें चुनाव में संबंधित रखी। और आप लोगों ने तो पहले ही देखिए सर पे बीजेपी के कैप है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार इस क्षेत्र से मोदी जी के एक सिपाही मनोज तिवारी को रिकॉर्ड मतों से लोग जिताएंगे, और भारी मतों से जिताएंगे, और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्षेत्र की जनता ने कुछ विकास के मुद्दों को
लेकर भी बात करी है, खजूरी चौक के बारे में क्या कुछ कहना है सर? क्या कब तक वो पूरे होंगे? खजूरी चौक अगले 1.5 महीने में एक ऐसा चौक बनेगा जिसको देखने के लिए क्षेत्र के लोग वहां आएंगे। इस क्षेत्र पे हम सीधा सीधा क्रॉसिंग बंद कर रहे हैं, हम यू टर्न बना रहे हैं। जिस बिना यू टर्न के कभी भी हम लोग किसी चौराहे को ट्रैफिक जाम से मुक्त नहीं कर सकते, और वो हमारी बहुत अच्छी योजना बनी है। और ये इस कॉलोनी से जो ऊपर जाने का रास्ता है उसको भी हमने NHAI को बोला है, वही उसकी नीचे तक गली बना करके देगी, मतलब गली तक पहुंचने का रास्ता। और वो 1.5 महीने में मुझे लगता है कि देखने की भी जगह बनेगी खजूरी चौक, और लोग नीचे से भी देखेंगे और ऊपर से भी जाकर के देखेंगे। बगल में ही मेट्रो स्टेशन भी बना रहा है। जी, 1 तारीख की आपकी रूपरेखा क्या रहेगी? 1 मई को हमारा नॉमिनेशन है। अरे देखो ना, मैं यहाँ तो बोलना ही भूल गया कि 1 मई को हमारा नॉमिनेशन है। मैं 25 साल से कार्यरत हूँ, विकास के वजह से, विकास के काम की वजह से मैं हूँ। रातों दिन जितने दिन रहेगा, जहाँ 40 वोट मिलते तो वहाँ 900 वोट पहुँचाया हूँ। मेरे पे खजूरी से चांदबाग के जहाँ के मेरे भाई हैं, मैं सबको बुला के सारा वोट लाता हूँ। मैं अपने ही को बुला के लाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने पहले घर को मजबूत करना है। मुझे मैं घर के बंदे को लेकर वोट दिलाऊं, जिससे कि कामयाबी मिले, सरकार को कामयाबी मिले, जो विदेशों में मेरा नाम हो। मेरे विदेशों में लाखों लोग रहने हैं, मेरे जान के रिश्तेदार के, हर देश में जो रह रहे हैं उनका भी सम्मान होता है। मेरे मोदी जी का पूरे दुनिया में नाम हो रहा है आजकल, उनके विकास में। अपना 2:30 बजे गिना दिया, हमारा 1:30 बजे निकला। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आपके क्षेत्र में खजूरी में प्रत्याशी मनोज तिवारी एक सभा को? निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिक मंच के माध्यम से रखा गया है। यदि जिस पर बुजुर्गों का आशीर्वाद हो तो विजय श्री का तिलक तो उसी के माथे पे लगेगा। इस सभा से ऐसा प्रतीत होता है। और आपने देखा बहुत से मुद्दे हैं, क्या यहाँ हुआ क्या नहीं हुआ। क्या कहेंगे जहाँ साहब आज मनोज तिवारी जी ने सभा को संबोधित किया है और सबने आश्वासन दिया है कि भाजपा को? ये सीनियर सिटीजन के माध्यम से आग्रह था, लगभग 70-75 की संख्या है सीनियर सिटीजन के, ग्रुप है सीनियर सिटीजन का, जो समय समय पर कॉलोनियों की देखरेख करते हैं, यहाँ सुरक्षा को, व्यवस्था के डेवलपमेंट को लेके करते हैं। तो सांसद जी से उन्होंने समय लिया था, और आज जो देख रहे हैं इसका ऑर्गेनाइजर सीनियर सिटीजन था। और जो सांसद जी ने कहा विकास कार्यों के लिए, वो दिख रहा है आपको, नेशनल हाईवे दिख रहा है। हमारा जो सेंट्रल स्कूल नहीं था कहीं, खजूरी थाने के साथ सेंट्रल स्कूल की रूपरेखा तय हो गई है, बाउंड्री वॉल हो गया हुआ और फिशिंग हो गई है, और यहाँ नेशनल हाईवे, मेट्रो, डबल डेकर, सारे योजनाएं खजूरी के अंदर मिल रही है। सांसद जी के माध्यम से मैंने स्वयं 55 लोगों को जुड़ा योजना गैस कनेक्शन श्री राम कॉलोनी वार्ड के अंदर दिलवाए हुए हैं। कि सांसद जी का श्रेय जाता है। कई लोगों के बच्चों के स्कूल एडमिशन, हॉस्पिटल्स सांसद जी के माध्यम से काम हो रहा है। और जो सांसद ने जो विश्वास दिलाया है वो निश्चित तौर पर खजूरी जनता, तो आपको पता है कि लगभग 47,000 हमारे वार्ड में मुस्लिम थे, 28,000 हिंदू, उसमें 10,000 वोट मिला और सेकंड पोजीशन में रहा। यहाँ की जनताओं की वजह से इतने प्यार दुलार मिल रहा है कि आज तक। मुझे 1 तारीख की क्या रूपरेखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सभी मतदाताओं से, रहवासियों से प्रार्थना करता हूं कि 1 मई को मैं भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं। सुबह 9 बजे ये लोकसभा कार्यालय से शुरू होगी, यमुना विहार से, और राजनाथ सिंह जी जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो स्वयं हमारा नामांकन कराने के लिए आ रहे हैं। मैं सभी अपने युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस नामांकन यात्रा में जरूर आएं और एक उत्सव का वातावरण बनाएं। तो इसका रूट क्या रहेगा? रूट मैंने बताया ना, हमारा जो लोकसभा कार्यालय है वहां से निकलेंगे और यमुना विहार की सड़क से होते हुए फिर हम वही वजीराबाद रोड से टच होके और नंदनगरी तक जाएंगे।